गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ एक नए रोग की चर्चा शुरुआत की और वो मैंने तो आपसे कई बार निवेदन किया, आप और हम लोग शरीर के रोगों से तो परेशान हैं, लेकिन मन के रोगों से परेशान नहीं हैं। और ये शरीर के रोग भी मन के रोग के कारण ही हैं। जैसे वैद्य लोग बताते हैं कि 3 नाड़ी देखते हैं, वात पित्त कफ। इसी प्रकार से बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम क्रोध लोभ। अब आप और हम लोगों को वात पित्त कफ का तो पता चल जाता है, क्योंकि शरीर के रोग नजर आते हैं। और ये भी मान के चलिएगा, जब तक मन के रोग रहेंगे, आप कितना भी दवा का सेवन कर लो, ना तो भगवत प्राप्ति होगी, ना आप स्वस्थ होंगे। शरीर से भी स्वस्थ नहीं और आत्मा में भी स्वस्थ नहीं होंगे। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि हम लोग कैसे भ्रम जाल में फंस गए हैं। रोज सुनते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। अरे हम ये सोचते हैं पता नहीं कौन ठगा जा रहा है, अपने आप को नहीं देखते हम ही ठगे हुए हैं। माया मन की मोहिनी आपके मन को मोहती है और आप
मन के गुलाम बनने के कारण, मन की मलिनता के कारण सरप्राइज है। अनंत जन्मों से आज तक तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी, और आगे भी खुल के बोल रहा हूँ, अगर आपके मन के रोग आपने नहीं समझे और उनको मिटाने का प्रयत्न नहीं किया तो बुरा मत मानिएगा, ऐसी कोई जादू की लकड़ी नहीं बनी कि गुरु घुमाए और हमारी भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई धन नहीं बना जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। आप सब लोगों को अपने सहित आईना दिखा रहा हूँ कि जागो, होश में आओ, कहाँ सो रहे हो, कहाँ खो रहे हो, ये तो आपका हृदय जानता होगा। मुझे नहीं पता हम कहाँ व्यस्त हैं, हम सब लोग कहाँ व्यस्त हैं, ये आपका हृदय जानता होगा। भगवान रामावतार में, कृष्ण अवतार में किसी ने पूछा एक प्रश्न कि भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? हमारा कल्याण करने के लिए। ब्रह्म रूप से तो परमात्मा सदा संसार में रहता है, लेकिन लीला करने जब आते हैं तो बार बार सिखाते हैं, लेकिन हम नहीं सीख पाते। भगवान क्या सिखाते हैं? मेरी किसी से ममता नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, ना किसी से अपनापन है, ना किसी से परायापन है। अब आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन आप लोग ना तो रामचरितमानस से समझ सके और ना ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से समझ सके। हम संसार में यहाँ आए हैं लीला करने, व्यवहार करने, अपना काम बनाने, भगवत प्राप्ति करने। लेकिन भगवान धोखा दे सकते हैं, हम धोखा नहीं देंगे अपनी संतान को। अरे संतान को तो धोखा तुम वैसे भी नहीं दे सकते। आप परिवार को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। सोचो इन बातों को। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे। जब मैं बार बार बोलता हूं ना, अपने पैरों पर स्वयं हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम ही आत्महत्यारे हैं। और किसकी आत्मा अपनी है, अपना ही हनन कर रहे हैं। और छंद गाते हैं, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय इवें करना नहीं। लेकिन गाने से क्या होगा? अपने आप पर भी कृपा नहीं कर सकते। या तो मैं आपको गलत मार्ग बता रहा हूं, क्योंकि आपको नई चीज मिल रही है, वो हजम नहीं हो रही। हमारे से कोई पंडित आके बोले तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, हम तुरंत हाँ पंडित जी लिखा दीजिए, पर्चा बना दीजिए, अपनी फीस बता दीजिए, कब से करना है। देखो सारे नक्शे 1 सेकंड में तैयार हो जाएंगे। इन ज्योतिषियों की, पंडितों की बातें सुन करके आप और हम सब लोग भगवान को धोखा दे नहीं सकते। अपने आप को देने में तुरंत तैयार हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आपको कहे आपके शरीर में ये रोग हैं, आप मेरे पास कल ये सारे टेस्ट करा के आइएगा, आप तुरंत शरीर के रोगों के टेस्ट कराएंगे। अगर कोई गुरु हमसे कह दे
कल अपने मन के रोगों को लिख कर के लेके आना। क्या आपके मन में कौन कौन से रोग हैं? हम गुरु के पास जाएंगे ही नहीं और हम कहेंगे हमारे मन में तो कोई रोग नहीं है। और मैंने आपसे कहा आपके शरीर में भी रोग मन के रोगों के कारण ही है। समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना आप इतना तो विश्वास कर लीजिए भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। कोई और मार्ग बना ही नहीं। किसी ने हमसे पूछा नहीं भक्ति का मार्ग तो है। हाँ है, मार्ग तो है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन भक्ति करेगा कौन? शरीर से भक्ति होती नहीं। अब जब आपको अपना पता ही नहीं तो भक्ति कर कौन रहा है? आप जो परिवार में प्रेम कर रहे हो वो तो चमड़े से चमड़े का प्रेम है, मन से मन का। सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। लेकिन हमें पता हमारे मन को वो नहीं जानता तो उसके मन को हम क्या जाने। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, देते रहिए। कोई आखिरी जन्म नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूं। ये आपका आखिरी जन्म नहीं है, आगे भी बहुत जन्म मिलेंगे आपको। लेकिन ये याद रखिएगा रास्ता यही है, मार्ग यही है। जिसने मन के रोगों को समझा, मिटा दिया, आत्मज्ञान हो गया, स्व में स्थित हो गया, परमात्मा उसे मिल गए। शरीर को परमात्मा नहीं मिलते। हाँ, मंदिरों में आप भी मूर्ति, भगवान भी मूर्ति, और हम मूर्ति देख के मूर्ति को देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है। आपको लगता हो नहीं हम तो चेतन है तो परमात्मा जड़ है। सब धोखे में है। और जब मैं निवेदन करता हूं पूछो, तो हम प्रश्न ही नहीं होते, पूछे क्या? क्योंकि मन के रोगों को मारना नहीं चाहते। आप सोचो ऐसा कौन जीव है जिसमें काम, क्रोध, लोभ ना हो? ये मन के रोग हैं, ये शरीर के रोग नहीं है, ये मन के रोग हैं। और इन्हीं 3 रोगों से हजारों रोग पैदा हो जाते हैं। हमारे पास सब काम के लिए समय है, सब काम के लिए। समय किसके लिए नहीं है? अपने कल्याण के लिए। तो कल मैंने चर्चा चालू की कि रामचरितमानस में एक ऐसा रोग काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। हर्ष विषाद गहरई बहुताई। हर्ष और विषाद, अपनापन और परायापन, सुख और दुख, मेरा और तेरा, राग और द्वेष। इसकी तुलना गले के रोग से, कंठमाला का घेंगा जिसे बोलते हैं। रामायण में यह भी कहा गया हर्ष अर्थात प्रसन्नता। अरे देखो, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो प्रसन्न ना होता हो। अगर आप किसी को प्रसन्न देखो और आप पूछो भगवान मिल गए, नहीं 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 नहीं, हमारा बेटा हमारे लिए ये लेके आया, अच्छा इसलिए प्रसन्न हो रहे हो। हमारा पति हमारे लिए ये लेके आया है इसलिए प्रसन्न हो रहे हो। आज मैं देख रहा हूं सारे संसार में मूर्खता में प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे पागल खाने में अपने को पागल नहीं समझते। हमारे गुरुदेव कहा करते थे ये संसार भगवान का पागल खाना है।
ध्यान से समझना इस बात को भी। ये संसार भगवान का पागल खाना है। इनके डॉक्टर संत महात्मा हैं, वो इलाज करते हैं। जिनका इलाज हो जाता है, जो अपने को पागल समझ जाते हैं कि हम इतने पागल थे, उनका कल्याण हो जाता है, उन्हें आत्म कल्याण हो जाता है। वो शरीर नहीं मानते, अपने को शरीर ही मानते हैं, अन्यथा सारे ही सब पागल हैं। अब पागल पागल को पागल कैसे कहेगा? तू भी पागल, मैं भी पागल। तू भी माया में लिप्त, मैं भी माया में लिप्त। तू भी ममता में लिप्त, मैं भी ममता में लिप्त। तू भी मोह में लिप्त, मैं भी मोह में लिप्त। तू भी आसक्ति में लिप्त, मैं भी आसक्ति में लिप्त। तुझ में भी काम क्रोध लोभ, मुझ में भी काम क्रोध लोभ। अरे ये तीनों राक्षस हैं। यही रावण, यही मेघनाथ, यही कुंभकर्ण है। और रामचरितमानस आप लोगों से किसी से पूछे, हाँ हमने कई बार अखंड रामायण का पाठ किया है, तो अखंड राम मिल गए होंगे। हम तो इतने मूर्ख हैं, मिले हुए परमात्मा से नहीं मिल पा रहे। मिले हुए परमात्मा से पता नहीं कहां बिजी रहते हैं। कल मैं देख रहा था, सिर्फ 4 लोग प्रेजेंट थे, बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैंने सोचा भाई जरूरी बात है, कोई भगवान से ज़्यादा जरूरी काम है, व्यस्त हैं लोग बाग, क्या कर सकते हैं। और ये जो आपको बताने जा रहा हूं, प्रसन्नता मन का एक रोग है। और आप और हम लोग, हमारे पिताजी हमारी शादी कर रहे हैं, हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। शादी कर रहे हैं, अभी शादी का मतलब क्या पता तुम्हारे को? अभी संबंध का क्या पता? संबंध किसे कहते हैं? अपना पता नहीं। अपने को स्त्री माना तो पुरुष से शादी हो गई, पुरुष माना स्त्री से शादी हो गई। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ। हम बड़े खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। ये मन का रोग है, प्रसन्नता, जो साधारण दृष्टि से बड़ी विचित्र सा लगता है। व्यक्ति इसे तो स्वीकार कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति इसे तो स्वीकार कर लेता है कि मेरे अंदर मन का रोग है, लेकिन पूरी ताकत लगा के समझिएगा, मन के रोग को तो स्वीकार कर लेता है कि काम क्रोध लोभ, क्या कि काम क्रोध लोभ देखिए, मेरा भी यहाँ पर इंटरनेट बार बार चला जाता है, और आप लोगों की सेवा के लिए एक अलग से नेट का इंतज़ाम किया हुआ है, वाईफाई चला जाता है। और मैं सोचता हूँ कि सेवा में कोई दिक्कत ना रह जाए, तो दूसरा कार्ड इमीडिएटली चालू करता हूँ। अब प्रसन्नता, हर व्यक्ति को ये तो नजर आता है कि काम मुझ में है, क्रोध मुझ में है, मोह मुझ में है, मद मुझ में है, ईर्ष्या मुझ में है, ये रोग तो हैं। लेकिन मन में होने वाला प्रसन्नता, खुशी भी एक रोग है। क्यों? अभी आत्मा की खुशी तो मिली नहीं, अभी तो मन की खुशी, माया की खुशी, ममता की खुशी, इंद्रियों की खुशी, ये खुशी है। ये तो सबसे बड़ा धोखा है। और आप और हम लोग इसी मद में पागल हुए जा रहे हैं।
जो बात अब आपको बता रहा हूँ, कल भी कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कल बहुत लोग एब्सेंट थे कि मन के रोग, ये प्रसन्नता, खुशी, ये भी एक रोग है। ये साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता। बहुत हुआ तो व्यक्ति दुख को, शोक को तो रोग मान लेता है, हमें बहुत बड़ा दुख आ गया, वो तो मान लेता है, किंतु हर्ष और प्रसन्नता को कैसे स्वीकार करे? आप सोच के देख लो, आपको कभी सांसारिक खुशी, शारीरिक खुशी, मन की खुशी मिली, आप कितने प्रसन्न हो गए, जैसे परमात्मा मिल गए हों। टेम्परेरी सुख। तो काक भुसुंडी जी कहते हैं केवल दुखी नहीं, प्रसन्नता, खुशी भी रोग है। देखिए, मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं, किसी को अगर समझ ना आ रहा हो तो रोक के पूछ लेना, मन की खुशी या आत्मा की खुशी, मन का दुख या परमात्मा की प्राप्ति का दुख। आप देखो कि कौन सा दुख है आपको। नहीं, हमें तो शरीर का दुख है, परिवार का दुख है, पैसों का दुख है, ये तो सारी मिट्टी के दुख हैं। यानी जिस दुख में हम दुखी हैं, जिस सुख में हम सुखी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और सब ऐसे ही हैं। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं केवल दुखी नहीं, प्रसन्नता भी रोग है। सचमुच यदि गहराई से विचार करके देखेंगे तो ये जीवन एक महान सत्य है। जो व्यक्ति हर्ष को अपना मित्र और विषाद को शत्रु मानता है, वैसे तो व्यक्ति क्या कहता है, हमें प्रसन्नता आ रही है, ये हमारा मित्र है, दुख आ रहा है, ये हमारा शत्रु है। परंतु ये हर्ष और विषाद परस्पर एक दूसरे से अभिन्न नहीं है, ये दोनों सगे भाई हैं। मैंने कल आपको एग्जाम्पल देके बताया था, मुझे कोई बता दे संसार में ऐसी खुशी आपको आज तक मिली हो जो छिनी ना हो, कोई बता दे। ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई आनंद संसार से मिला हो, परिवार से मिला हो। मैं हरि और गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई सुख मुझे बता दो जो छिना ना हो। बोलिए राजकुमार जी। विचार आया दिमाग में। बोलो बोलो। जब डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर अगर बहुत आता है, हाँ, तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसको पालन करते हैं। बिल्कुल करते हो, क्योंकि अपने को शरीर मानते हो, सारे परहेज करते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो डॉक्टर फीस देता है, डॉक्टर फीस देता है, तो इसलिए वो आप लोग करते हैं। अगर तू भी फीस ले ले तो हम भी अपना दिमाग एक मिनट। क्या क्या क्या, दोबारा बताओ, फोन को पास में रख के बोलो। गुरु जी को भी अपनी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? अहमियत। तभी हमें पूरा करनी पड़ेगी उस चीज की। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, हम डॉक्टर के पास जाके तो डॉक्टर, लोग उसकी केयर नहीं करते। हाँ वही बहुत सुंदर बात है। कारण है ना, शरीर, हवा है, धूप है, पानी है, हम कितना वेट करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी मिलती है। ऐसे ही गुरु जी तो बोलते हैं, हम उसको भी हवा में उड़ा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, सच्चाई यही है। अगर हम ये बातें सीख जाएं, ये जान जाएं, अरे शरीर तो मरने वाला है। अरे देखो, आत्मा को भूख नहीं लगती है, आत्मा को प्यास नहीं लगती है, आत्मा को कोई खुशी नहीं होती, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, आत्मा का कोई बाप मरा ही नहीं आज तक।
आत्मा की मां कभी नहीं मरी। किसकी मरी? मूर्खता की। मूर्ख खुश होता है, मूर्ख रोता है। और आप और हम सब लोग मूर्ख नहीं, मूर्खाधिपति हैं। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर कहे ये परहेज आज से करना है, आप तुरंत करते हो। अब गुरु कहे ममता मोह नहीं करनी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप से प्रश्न करो, ये गुरु से नहीं, अपने आप से प्रश्न करो कि ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें भगवान को पाने के लिए शरीर मिला है या संसार में ममता मोह करने के लिए शरीर मिला है? गुरु ने एक ही बात कही, इस देह में हरि मिलत है। हम हरि से मिलने की व्याकुल नहीं है। मीना जी ने बहुत कड़वी बात कही थी उस दिन कि मैं अपने रिश्तेदारों को मना नहीं कर पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, ये मेरी कमी है कि डोंट वेस्ट माई टाइम। और उसी बात को सुनकर वीना जी बड़ी खुश हुई थी। लेकिन खुश होने से क्या होगा? आप मुझे एक बात बता दो, कोई आपको आपका रिश्तेदार आलपीन चुभाए, आप चुभवा लेते हो? कोई आपको सांप से कटवाए, आप कटवा लेते हो? कोई आपका सगा रिश्तेदार आग लगाए, आप लगवा लेते हो? बता दो कोई भी मेरे को। कोई आपकी नाक बंद करे, सगा रिश्तेदार, कि 5 मिनट में तेरी नाक बंद करके देखता हूं, आप सोच के देखो क्या कारण है? हम मन के गुलाम हैं। जानने के बाद भी काया और माया में फंसे हुए हैं और दुखी हैं। अच्छा, दुख का कारण क्या है? ये नहीं कभी किसने सोचा मेरे दुख का कारण? जिससे पूछो अजी आपको क्या दुख होगा जो हमारे को दुख है? आपके ऊपर तो पहाड़ टूटा नहीं, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया है। बताओ, परमात्मा आपके अंदर है, आपके ऊपर पहाड़ टूट गया? किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। अबे 24 घंटे एक मर रहा है, एक पैदा हो रहा है, एक मर रहा है, एक पैदा हो रहा है। इसमें हर्ष और विषाद काहे का? आत्मा नहीं तो बनती नहीं, कोई मरेगा कोई पैदा होगा। लेकिन हमारा मूर्ख मन समझने को तैयार नहीं। और राजकुमार जी ने बहुत सुंदर कहा, आप और हम लोग वहां बड़े चौकन्ने होते हैं डॉक्टर के सामने, सत्संग में सब बहरे भट्ट हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, व्यक्ति हर्ष को मित्र मानता है, मतलब प्रसन्नता को खुश होता है और दुख से दुखी होता है। परंतु हर्ष और विषाद, प्रसन्नता और दुख, ये दोनों एक भाई हैं। व्यक्ति भले ही हर्ष का स्वागत करता है, प्रसन्नता हो बड़ा स्वागत करता है उसका, और विषाद को दूर भगाता है, परंतु ये संभव नहीं। सब नोट करो, मैंने आपसे कहा कोई मुझे बता दे ऐसी कोई प्रसन्नता आपको मिली हो, माँ से, बाप से, पति से, पत्नी से, बेटे से। मैंने कहा हरि और गुरु को छोड़कर, गुरु से आपको जो मिला, हरि से जो मिला, उसको छोड़ दो। उसके अलावा कोई बता दो कि जो अब तक छिना ना हो। ये संभव ही नहीं। एक को चाहने पर, एक को स्वीकार करोगे तो दूसरा भाई साथ में आएगा। राग होगा तो द्वेष भी आएगा, प्रसन्नता होगी तो दुख भी आएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम पति